उफ, ये निकाबी और हिजाबी लड़कियां पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। हाँ, देखो ना, निकाब और हिजाब करके समझती हैं कि हम ही जन्नत के वारिस हैं। हाँ, हालांकि हया तो आंखों में होनी चाहिए। हम भी तो मुसलमान हैं, लेकिन अपने आप को कुछ ज्यादा ही जन्नत का ठेकेदार समझती हैं। हीरा और फातिमा आजाद ख्याल लड़कियां हैं और मुसलमान भी हैं। इनका मानना है कि जो औरतें ज्यादा बाहर नहीं निकलती ये गलत करती हैं। मैंने अपने बाबा को कहा कि मुझे बाइक ले दें। अगर भाई बाइक चलाकर ऑफिस जा सकते हैं तो मैं बाइक चलाकर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा सकती। मेरे बाबा कहते हैं कि लड़कियों को भला बाइक चलाने की क्या जरूरत है। मेरे बाबा तो बहुत ही पिछली जहनियत के मालिक हैं। हाँ, मेरी मामा भी ऐसे ही हैं, लेकिन बाबा बहुत अच्छे हैं। वो मेरी हर बात मानते हैं, लेकिन जब मुझे डांटते हैं ना तो मुझे जहर लगते हैं। फातिमा, प्रोफेसर नसीर का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, चलो चलते हैं डिपार्टमेंट की तरफ। अरे हीरा, मार्च का महीना आ गया है। 8 मार्च को औरत का आलमी दिन है। हम भी औरत के हकूक के लिए निकलेंगे। हाँ, पिछली बार भी बाबा ने रैली में निकलने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार तो मैं जरूर जाऊंगी। चलो ठीक है, बाद में इसके बारे में बात करते हैं। यूनी से फारिग होकर फातिमा घर की तरफ रवाना हो रही थी कि यूनी के कुछ लड़के फातिमा को देखने लगे। इनमें से एक बोला, अरे जरा देखो तो सही, वो पटाखा लग रही है। अरे चलने का अंदाज तो देख, मोरनी की चाल चल रही है। फातिमा इनकी बातें सुनते हुए घबरा गई और जल्दी जल्दी से इसने निकलने की तरफ कदम बढ़ाए। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन भी गुजर गया। फातिमा और हीरा ने बहुत सारे प्ले कार्ड्स और बैनर बनाए। इन पे बहुत कुछ लिखा था। फातिमा और हीरा तैयार श्यार होकर पैंट शर्ट डालकर औरत मार्च में शामिल होने को तैयार थी। दोनों ने अपनी दोस्तों को इकट्ठा किया और रोड पर निकल पड़ी। साथ इनकी दोस्तें भी थीं। सड़क पर मौसीकी बजाने वाले मौसीकी बजा रहे थे और कुछ लफंगे हजरात और लड़कियां डांस भी कर रही थीं। फातिमा और हीरा ने ये माहौल देखा तो इनको नागवार गुजरा। हीरा, देखो तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ फातिमा, मैं भी यही देख रही हूँ। हीरा, पिछली बार तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। इसीलिए बाबा मुझे मना कर रहे थे कि मत जाओ। हीरा, ये लोग औरत मार्च तो नहीं मनाने आए, बल्कि ये तो बेहयाई फैलाने के लिए आए हैं। हाँ, तो इसका तो फिर यही मतलब बनता है ना। फातिमा और हीरा आपस में गुफ्तगू कर रही थी। फातिमा और हीरा खुद भी तैयार श्यार होकर सड़क पे निकली हुई थी। इनको ये इल्म ही ना था कि हम भी बेहयाई को फरोग देने में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये तमाम दोस्तें एक मैदान में जाकर बैठ जाती हैं, जहां पर और भी लोग थे और मीडिया वाले भी थे। फातिमा की तरफ एक मीडिया वाला बढ़ा और इंटरव्यू लेने लगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा है। अच्छा फातिमा, मेरा आपसे एक सवाल है। चूंकि आप भी औरत मार्च में औरतों के हकूक के लिए बाहर निकली हैं और आपकी दोस्तें भी। जी जी, बिल्कुल निकलना भी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम ने औरतों को हकूक नहीं दिए, जो औरत यूं अपना आलमी दिन मनाने के लिए सड़कों पर निकल आई? जहाँ तक इस्लाम की बात है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो हकूक दिए जिनकी औरत को वाकई ही जरूरत थी, लेकिन आज का कानून और आज का मुआशरा वो वाले हकूक नहीं दे रहा। आपने इस्लाम के हकूक की बात की है। इस्लाम में जो औरत को अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्या आज की औरत इन तमाम अहकाम को अपने ऊपर लागू करती है? जी बिल्कुल लागू कर रही है, तो आज इसीलिए तो अपने हक के लिए निकली है। अच्छा सही, आपका कहना है कि इसीलिए निकली है कि इस्लाम ने इजाजत दी है।
फातिमा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पर्दा का हुक्म अल्लाह ने तमाम औरतों को दिया है या सिर्फ चंद औरतों को? अल्लाह ने सबको हुक्म दिया है। लेकिन फातिमा, मुझे तो आप पर्दे में नजर नहीं आई। ये मेरी चॉइस है। अभी तो आपने कहा कि इस्लाम ने औरतों को हकूक दिए हैं, इसीलिए हम बाहर निकली हैं, जबकि पर्दा का हुक्म अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए कहा है। अगर आप वो हुक्म नहीं मान रही तो दूसरे हकूक लेने का कैसे हक रखती हैं? इस बार फातिमा लाजवाब हो चुकी थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो अपने आप को लेकर घर चली जाए। इतने में वहां से कुछ लड़के गुजरे और कहने लगे, अरे वाह, लड़की तो बड़ी प्यारी लग रही है। फातिमा शर्म से सर झुका लेती है। फातिमा घर आकर भी यही सोचती है कि अगर मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं मानूंगी तो लोगों से अपना हकूक हासिल करने की जंग हारती ही रहूंगी। फातिमा ने मोबाइल उठाया तो सोशल मीडिया पर जगह जगह फातिमा का इंटरव्यू वायरल हो चुका था। सब लोग कमेंट्स में धड़ाधड़ कह रहे थे, क्या जरूरत थी इतनी खूबसूरत लड़की को पर्दा का कहने की। अरे इतनी प्यारी लड़कियां तो हमें नजर आनी चाहिए। और इनमें से ऐसे कमेंट्स भी थे जहां सूरत निसा का हवाला दिया हुआ था। फातिमा ने झट से मोबाइल रख दिया। इतने में हीरा की कॉल आ गई। हेलो प्यारी, कैसी हो? देखा तुमने? अरे तुम तो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हो। अब तक तुम्हारा इंटरव्यू पूरा पाकिस्तान देख चुका है। बस करो हीरा, ये गलत तरीके मेरे सामने मत करो। इसे वायरल होना नहीं कहते, इसको लाजवाब होकर रुस्वा होना कहते हैं। अरे नहीं पागल हो तुम, इसको तो वायरल होना कहते हैं। अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारी बाइक कब आ रही है? हीरा भाड़ में जाइए बाइक, ये सब बेहयाई को फरोग देने वाली चीजें हैं। और क्या जरूरत थी हमको इतना तैयार श्यार होकर जाने की? लोग इतनी बुरी बुरी निगाहों से देख रहे थे। ओहो, अरे और क्या तुम बुर्का करके निकाब करके जाती औरत मार्च के लिए? अरे हया तो दिल में होना चाहिए। हीरा हम लोग गलत हैं। अगर आज हम हिजाब में होती तो मीडिया एंकर का मुंह तोड़ जवाब देती हम। अरे तुम तो पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं, हमारे माशरे के लोगों ने हमको पागल बना दिया है, बेहयाई की तरफ धकेल दिया है। अब हमारी कोई इज्जत नहीं करता। बस ये कहना था कि फातिमा ने मोबाइल बंद कर दिया। इसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। इसने एक चम्मच दवाई पी और लेट गई। अब इसकी समझ में आया था कि औरत को रुस्वा क्यों किया जाता है। दूसरे दिन फातिमा हिजाब करके गई और हीरा उस दिन भी अपने बालों का डिजाइन बनाकर आई थी। दूसरे दिन हीरा ने भी फातिमा को देखते हुए हिजाब कर लिया और अब कोई भी ज्यादा नहीं देख रहा था। दोनों ने इरादा बना लिया था कि अब वो जल्द ही निकाब शुरू कर देंगी। औरत मार्च पर जहां लोगों ने बेहयाई फैलाई थी, वहां दो लड़कियां अपने हकूक की जंग लड़ते लड़ते अपने हकूक को दीन के मुताबिक हासिल करने का इरादा कर चुकी थी। अगर आप भी अपने हकूक की जंग लड़ रही हैं तो आपको इससे बेहयाई के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सड़कों के लफंगे भेड़िए आपको क्या हकूक देंगे? आप हमेशा अपनी जंग हारती रहेंगी। जी, आपको तहफ्फुज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पर्दा करने से ही मिल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे औरत इन दरिंदों और वहशियों से बच जाती है और इससे फितना भी नहीं फैलता। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन बातों पर अमल जरूर करेंगी इंशाअल्लाह और इस पुरफितना दौर में इन दरिंदों से बच जाएंगी इंशाअल्लाह जरूर। हाँ, अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना मत भूलिएगा। इससे हमें इत्मीनान हासिल होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा।